हेलो फ्रेंड्स, टुडेज फर्स्ट सेंटेंस इज क्या यह असली है। जब हम किसी से पूछते हैं कि उन्होंने जो शूज़ पहने हैं या जो बैग कैरी किया है क्या यह ब्रांडेड है, क्या यह असली है, तो इसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे इज इट ऑथेंटिक। इज इट ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है असली। हम में से बहुत से लोग ब्रांडेड चीज़ों के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो डुप्लीकेट के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है ड्यूप। इट्स अ ड्यूप, मतलब यह असली नहीं है, ये उस ब्रांडेड प्रोडक्ट का डुप्लीकेट है। मुझे ऑनलाइन एक डुप्लीकेट गुच्ची बेल्ट मिली। गुच्ची एक इटालियन फैशन ब्रांड है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है गुच्ची। सो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई फाउंड अ गुच्ची ड्यूप बेल्ट ऑनलाइन। आई फाउंड अ गुच्ची ड्यूप बेल्ट ऑनलाइन। नाउ सपोज इफ आई वांट टू आस्क, क्या आपके जूते असली हैं? आर योर शूज ऑथेंटिक? आर योर शूज ऑथेंटिक? ये वाकई गुच्ची जूते हैं। कोई ऐसी बात जिस पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो या बहुत ही आश्चर्य के साथ हम उस पे विश्वास कर रहे हो, तो उस चीज के लिए इंग्लिश में बोलते हैं लेजिट। दे आर लेजिट गुच्ची शूज। दे आर लेजिट गुच्ची शूज। ये वाकई में गुच्ची के जूते हैं। आज बहुत धूप है। इट्स टू सनी। इट्स टू सनी। लेकिन जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं। पेड़ों की पत्तियाँ ऊपर से एक छत्र बना रही है। इस तरह की जो शेप बनती है जिसमें पेड़ों की पत्तियाँ या इस तरह की जो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होती है जो कि एक छत्र की शेप में होती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैनोपी। मैं उस छत्र के नीचे बैठने वाली हूँ। आई एम गोना सिट अंडर दैट कैनोपी। आई एम गोना सिट अंडर दैट कैनोपी। आउटडोर बाहर बैठने के लिए या रिलैक्स करने और लेटने के लिए एक जो लंबी कुर्सी होती है जिसको सर्दी में हम धूप लेने के लिए यूज करते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सन लाउंजर। सन लाउंजर पर लेटें। लाई ऑन सन लाउंजर। लाई ऑन सन लाउंजर। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि सामने से कोई चीज आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर हम खेल रहे हैं, सामने से बॉल आ रही है या ट्री की ब्रांचेस आ रही है, तो हमें सडनली झुकना पड़ता है उस चोट से बचने के लिए। इस तरह की सिचुएशन में हम एक फ्रेज यूज करते हैं डक बिलो समथिंग। डक बिलो समथिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर सामने से बॉल आ रही है और मैं बोलना चाहती हूँ कि बॉल आ रही है, बॉल से नीचे झुक जाओ। डक बिलो द बॉल। डक बिलो द बॉल। अब इसकी जगह अगर हम किसी चीज के पीछे छुपने की बात कहें तो हम बोलेंगे डक बिहाइंड समथिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हम दीवार के पीछे झुक गए ताकि वो हमें देख ना सके। We dug down behind the wall so they wouldn't see us. We dug down behind the wall so they wouldn't see us. So we have learned duck below something, duck behind something. Now duck से एक और idiom बनता है get or have your ducks in a row. Get your ducks in a row. इसका मतलब होता है किसी होने वाली बात के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाना। फॉर एग्जाम्पल मेरी वर्क प्लेस पे एक विजिट होने वाली है एंड हम सब कलीग्स आपस में बात करते हैं कि एक मीटिंग कर लेते हैं और सब चीजें सेट कर लेते हैं, सब चीजों को अच्छी तरह से रेडी करते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स हैव अ मीटिंग एंड गेट आवर डक्स इन अ रो। लेट्स हैव अ मीटिंग एंड गेट आवर डक्स इन अ रो। मैं नहीं जानता था कि वो मुझे छोड़ देगी। किसी के साथ रिलेशनशिप खत्म कर लेना या चकमा देके छोड़ देना, धोखा करना, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है चक। आई डिड नॉट नो शी वुड चक मी। आई डिड नॉट नो शी वुड चक मी। यह गेंद पिचक रही है। ऐसी बॉल्स जिनके अंदर हवा भरी जाती है एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसमें हवा कम हो जाती है, तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं बॉल पिचक रही है। उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट। दिस बॉल इज डिफ्लेटिंग। दिस बॉल इज डिफ्लेटिंग। मुझे इसमें हवा भरनी है। आई नीड टू ब्लो इट अप। आई नीड टू ब्लो इट अप। किसी चीज में हवा भरने को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लो अप। जेंट्स अपने आप को शेविंग करते हुए बहुत बार कट लगा लेते हैं। इस बात को इंग्लिश में बोलेंगे आई निक माई स्किन वाइल शेविंग। आई निक माई स्किन वाइल शेविंग। कट के लिए इंग्लिश में बोलेंगे निक। किसी इवेंट या पब्लिक प्लेस पर जहां सीटों की कमी हो, ऐसा होता है कि हमने अपनी सीट ऑक्यूपाई की होती है और हम थोड़ी देर के लिए सीट छोड़ते हैं और पीछे आकर देखते हैं तो सीट किसी और ने ऑक्यूपाई कर ली होती है। तो इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में एक इडियम होता है ऑन योर फीट लूज योर सीट। ऑन योर फीट लूज योर सीट। सपोज आपने किसी की चेयर
या सीट ऑक्यूपाई कर ली है तो आप भी सामने वाले व्यक्ति को बोल सकते हैं ऑन योर फीट लूज योर सीट। इसी तरह हिंदी में एक कहावत होती है, जो सोवत है सो खोवत है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू स्नूज यू लूज, यू स्नूज यू लूज। बासी शब्द बताने के लिए इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन अगर हम तेल या घी की बात कर रहे हैं या ऐसे नट्स की बात करते हैं जो ऑयली होते हैं, इस तरह की चीजें जब बासी हो जाती है, इनको बोलने के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं रेंसिड। फॉर एग्जाम्पल, मेवे बासी है, नट्स आर रेंसिड, नट्स आर रेंसिड। कल ही मेरा मोबाइल गिर गया और गिरने के बाद मोबाइल की स्क्रीन चटक गई, मतलब उसमें दरारें आ गई। इसकी इंग्लिश होगी स्क्रीन इज क्रैक्ड। स्क्रीन टूट गई है, स्क्रीन इज क्रैक्ड। मोबाइल की स्क्रीन को क्रैक होने से बचाने के लिए ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है। इफ आई से दिस सेंटेंस, मुझे ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर का यूज करना चाहिए। आई शुड यूज ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर, आई शुड यूज ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर। रेलगाड़ी पटरी से उतर गई, द ट्रेन इज डीरेल्ड, द ट्रेन इज डीरेल्ड। डीरेल का मतलब होता है पटरी से उतरना। नाव पानी में उलट गई, पानी में किसी चीज के उलट जाने को बोलते हैं कैप्साइज। द बोट कैप्साइज्ड इन वाटर, द बोट कैप्साइज्ड इन वाटर। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, द प्लेन इज क्रैश्ड, द प्लेन इज क्रैश्ड। विमान के गिरकर टूट जाने को इंग्लिश में बोलते हैं क्रैश। आज प्लेन का मलबा मिला है, प्लेन रैक फाउंड टुडे, प्लेन रैक फाउंड टुडे। मलबा की इंग्लिश होती है रैक। वन मोर एग्जाम्पल, 2 यात्री अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं, 2 passengers are still trapped in the wreck, 2 passengers are still trapped in the wreck। यात्री को इंग्लिश में बोलते हैं पैसेंजर, रैक का मतलब होता है मलबा और फंसने की इंग्लिश होती है ट्रैप। इसी तरह गाड़ी कभी पलटे खा के गिरती है तो पलटने की इंग्लिश होती है ओवरटर्न। उसकी गाड़ी पलट गई पर उसे खरोंच भी नहीं आई। His car overturned but he was not even scratched, His car overturned but he was not even scratched। खरोंच आने के लिए इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रैच। फिसलने को इंग्लिश में बोलते हैं स्किड। साइकिल फिसल गई, बाईसाइकिल स्किडेड, बाईसाइकिल स्किडेड। हम में से अधिकतर लोगों के घर में बोला जाता है कि चौराहों से बच के चलो। चौराहा की इंग्लिश होती है क्रॉस रोड। अवॉइड क्रॉस रोड, अवॉइड क्रॉस रोड। या फिर अगर मैं कहूँ कि चौराहे के ऊपर से मत जाओ, इसकी इंग्लिश होगी डोंट गो ओवर द क्रॉस रोड, डोंट गो ओवर द क्रॉस रोड। ऊंची चढ़ाई यानी कि खड़ी सड़क को इंग्लिश में बोलते हैं स्टीप रोड। यह एक खड़ी सड़क है, मतलब खड़ी चढ़ाई है। इट्स अ स्टीप रोड, इट्स अ स्टीप रोड। घुमावदार सड़क को इंग्लिश में बोलते हैं वाइंडिंग रोड। यह एक घुमावदार सड़क है। इट्स अ वाइंडिंग रोड, इट्स अ वाइंडिंग रोड। फुटपाथ को इंग्लिश में बोलते हैं पेवमेंट। फुटपाथ पर बाइक मत चलाओ, डोंट राइड बाइक ऑन पेवमेंट, डोंट राइड बाइक ऑन पेवमेंट।